हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आज फिर एक नए बाजार को देखने की हम लोग कोशिश करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। टाइम हो रहा है 9:14, अब तक बाजार ओपन नहीं हुआ है। वेट करते हैं, कुछ ही सेकंड्स में बाजार जो है ओपन होने वाला है। 9:14, 51 सेकंड्स हो चुके हैं। बाजार के ओपन होते ही हम लोग देखते हैं कि हमें पहली टिक कैसी मिलती है, क्या नज़र आती है पहली टिक में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास पहली टिक नहीं, अभी तक नहीं आई है। फर्स्ट टिक में हमारे पास हमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं, दोनों ही 24,000 पे नज़र आ रहे हैं। सपोर्ट भी 24,000 एंड रेजिस्टेंस भी 24,000 एंड रेजिस्टेंस जो है वो अब हमें WTT नज़र आ रहा है और बॉटम टू टॉप पे शिफ्टेड भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सपोर्ट है वो है 24,000 पे, जो कि अपनी जगह पे बेहद स्ट्रांग है। और बात करें सपोर्ट की, जो हमारा सपोर्ट है वो 24,000 पे है, दोनों का है और बेहद स्ट्रांग है। और बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारा 24,000 से शिफ्ट हुआ है 24,100 पे, यानी कि 24,100 पे हमारा रेजिस्टेंस है, जो कि बॉटम से टॉप शिफ्टेड है, यानी कि बुलिश है। ऐसे बाजार का जो रेंज होता है वो होता है EOS से EOR तक, न्यू EOR तक। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में हम लोग ये सोचेंगे कि बाजार हमें मिल जाए EOS पे। EOS की इस वक्त जो लेवल हमें नज़र आ रही है वो है 23,956 या फिर 23,960 मान लेते हैं। तो अगर बाजार हमें 60 के आसपास मिलता है तो वहां से हम एक कॉल की ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, और उसके अलावा अगर कोई रिस्की ट्रेड लेना चाहे तो रिस्की ट्रेड के लिए जो लेवल्स आ रहे हैं वो है 24,011 यानी 24,010 पकड़ लेते हैं। तो अगर बाजार जहां पे इस वक्त चल रहा है, बाजार चल रहा है 24,033, अगर बाजार इससे 20 पॉइंट नीचे भी मिलता है तो हम यहाँ से एक रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और सेफ ट्रेड इनिशिएट करने के लिए हमें काफ़ी नीचे तक जाने की ज़रूरत है। ठीक है, 960 तक जाने की ज़रूरत है। होल्ड करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं बाजार में क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आती हैं। निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चार्ट लग जाओ। ठीक है, चार्ट लग गया हमारे सामने। OI टू वाई में भी कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, ये यहाँ पे डेटा अभी तक नहीं आया है OI टू वाई का, आई थिंक। देखते हैं। 302 पे ओपन हुआ है, OI यहाँ पे है, बट इसमें जीरोज हैं 3। हालांकि जीरो से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, जीरोज सब साइड में है। खैर, एक दो दिन और सेट होने देते हैं बाजार को, उसके बाद में देखेंगे। रेजिस्टेंस वापस से अपनी पुरानी जगह पे आने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस फिर से अपनी पुरानी जगह पे यानी 24,000 पे आ गया, वापस चला गया। तो इसकी परसेंटेज अभी जब तक ये 99%, जब तक ये इसको पूरी तरीके से कॉम्पिटिट कर रहा है तब तक हम नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे होल्ड करेगा, है ना। तो किसी एक की परसेंटेज को जो है ड्रॉप होना जरूरी है। अब देखते हैं कि किसकी परसेंटेज पहले ड्रॉप होती है। देखते हैं, कंटिन्यू कनेक्टेड है और इसे कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही लग गया। वीकली सपोर्ट हमारा मार्क किया हुआ 23,744। वीकली सपोर्ट इस वक्त इस वीक का क्या है, 23,000। हाँ ठीक, सेम है। अब देखिए, ऐसी कंडीशन में जब ये इसकी परसेंटेज वापस से रिवर्स हो रही है ना, 24,000 से 24,100 पे हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ था, 100% हुआ था। एंड उसके बाद में 24,100 की परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लू बॉक्स है, हम लोग ये कह सकते हैं, जो हमारा मेनली जो हमारा रेजिस्टेंस है वो वापस से 24,000 पे जाने की कोशिश कर रहा है बार बार। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग रिस्की वाली एंट्री को अवॉइड करते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ से 24,010 से एक रिस्की कॉल की एंट्री हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। इस वक्त बाजार जहाँ पे चल रहा है ना, यहाँ से एक रिस्की कॉल की एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें पता है कि हम अपनी पोजीशन को और ज़्यादा सेव कर सकते हैं, तो हम क्यों ना अपनी पोजीशन को सेव करके चलें, है ना, इतना भी रिस्क क्यों लेना। लेवल्स कौन से हैं, तो लेवल्स को हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये आ रहा है 55। देखिए, बाजार ने 24,050 के लेवल को जो है ब्रेकडाउन दे दिया है, यानी कि क्लियरली यहाँ से एंट्री अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए यहाँ पे एंट्री बन चुकी है। वो यहाँ से कॉल की एंट्री जो है कर सकते हैं।
24,014 पे है मार्केट। ट्वेंटी 24,013 यहाँ पे 10 का लेवल है ऑलरेडी। इसकी परसेंटेज अगर डिक्रीज होती है तो हम यहाँ से रिस्की ट्रेड्स के अंदर एंट्री बना के उसको होल्ड भी कर सकते हैं, पर मैंडेटरी है कि इसकी परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हो जाए। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मार्केट चल रहा है 24,016 पे, 6 पॉइंट ऊपर है रिस्की एंट्री के लेवल से। हालांकि 2407 तक मार्केट आया, 2407 2406 तक आया है फर्स्ट कैंडल में ही अभी जस्ट आया था। पहले मूव की बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो फर्स्ट मूव में आया था तब कहाँ तक का लो लगाया है उसने? लो लगाया 23,992, 23,992 और हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 23,960। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं 23,960 पे 24,000 का। क्लिक करते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे मार्किंग करते हैं EOS 23,960, 24,000 के पुट साइड से आने वाला लेवल है। यहाँ पे भी टाइप कर देते हैं 960, 23,960। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 की अगर हम लोग बात करें तो ये आ रहा है हमारा 24,010। ठीक है, 24,010 और ये लेवल आ रहा है 24,050 से। ठीक है, 24,050 से क्या है 24,010 हो गया हमारा EOS +1। और इसके ऊपर के लेवल्स देखते हैं हमें कहाँ से मिले। बाजार एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर खड़ा है। इसके बाद में अगर बात करें कि हमें अगला लेवल कौन सा मिल सकता है, तो अगला लेवल हमें यहाँ पे मिल रहा था EOR का, जो कि फिलहाल अभी ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट आ रहा है और ये लेवल जो है यहीं पे शिफ्ट हुआ है। ये क्या हो गया वक्त, हाँ ये लेवल यहाँ पे 24,010, जिससे हम लोगों ने अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमने गलती कर दिया लाइंस मार्क करने में। ये लाइन थी हमारी EOS की और ये है EOS +1। हाँ सही है, ये दो लाइंस हो गई हमारी। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे EOR +1 24,060 एंड 24,110। ठीक है, ये हम लोग मार्क करेंगे EOR +1 और EOR WTT, दो लेवल्स हम लोग इसके ऊपर मार्क करेंगे। मार्क करते हैं EOR +1 और +1 जो होगा ये 24,050 के ऑल साइड से मिलेगा हमें, जो कि ये लेवल मिल रहा है हमें 24,060 का, है ना 24,060। इस लेवल को हमने मार्क कर लिया और इसके ऊपर हमें EOR का WTT का लेवल मिल रहा है 24,110, 24,110। ठीक है, ये हो गया, ये हमें मिल गया है कहाँ से 24,100 से, 24,100। EOR +2 और स्लैश करके हम लोग लिख देते हैं ये EOR WTT। ठीक है, ये हम लोगों ने 4 मैजिकल लाइंस को मार्क किया है और इन्हीं चारों मैजिकल लाइंस का बाजार जो है अभी तक हमें नज़र आ रहा है। क्योंकि बाजार अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएगा तो वो कहाँ तक जाएगा, तो जहाँ तक ये WTT हो रहा है इसके एक डाइवर्जन पहले तक जाएगा, यानी 24,050 के डाइवर्जन तक जाएगा। 24,060 का जो लेवल है वहाँ तक बाजार जाएगा। अगर रेजिस्टेंस मेरा इस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट भी हो जाता है तो बाजार कहाँ तक जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 24,100 तक जाएगा, इससे ऊपर बाजार नहीं है। तो ये है हमारी आज की 5 मैजिकल लाइंस और इनको मैं खींच लेता हूँ। ये जो लाइंस है इनको हम लोग अपने टेलीग्राम वाले चैनल पे भी पोस्ट कर देते हैं ताकि लोगों को भी ये लाइंस जो है मिल जाए।
लाइंस का स्क्रीनशॉट हो गया और इसे हम लोग पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे मैजिकल लाइन। ये हो गया, हमारी मैजिकल लाइंस जा चुकी हैं। इसके अलावा हम लोग सिनेरियोज भी लिख के भेज देते हैं कि सिनेरियोज में क्या है। तो सिनेरियो बहुत ही क्लियर है। रेजिस्टेंस जो है हमारा वो WTD था पहले, और इस वक्त फिलहाल कैसा नज़र आ रहा है, WTD नज़र आ रहा है। तो रेजिस्टेंस WTD एंड सपोर्ट, सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। WTD एंड सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये है सिनेरियो। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, ठीक है। एक मरतबा यहाँ पे शिफ्टिंग्स हो चुकी हैं, तो इसलिए अगर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होना है तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन 3 घंटे बाद होगा। अगर हम लोग 9:20 से पकड़ लें, हालांकि 9:15-16 से भी हम लोग पकड़ सकते हैं, पर 9:20 से पकड़ते हैं ताकि सेफली रहें। तो 9:20 के बाद 10:20, 11:20 और 12:20। 12:20 पे यहाँ पे क्लियर वाली स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। तो 12:20 तक आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए फिलहाल हम लोग वेट करेंगे कि या तो हमें बॉटम मिल जाए या तो हमें जो है टॉप मिल जाए, ठीक है। 24,050 पे है बाजार, यानी कि ऑलमोस्ट बाजार ने यहाँ पे एक डाइवर्जन का जो ट्रेड था, यहाँ पे ये टारगेट हमें मिल चुका है ना। एक डाइवर्जन का जो ट्रेड था, ये ट्रेड हमें यहाँ पे मिल चुका है। बाजार ने एक ट्रेड यहाँ से दे दिया। इस ट्रेड को हम लोग मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ये थी कॉल की रिस्की ट्रेड, इसको छोड़ते हैं। बहुत बड़ी रिस्क नहीं था इसमें, छोटा सा रिस्क था बट रिस्की था। ये हो गया हमारी कॉल की ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे। और यहाँ पे था इसका टारगेट। कितने पॉइंट्स बचे थे, ऑलमोस्ट इसके प्रीमियम में हमें 20 पॉइंट मिल चुके होंगे। एक मिनट देख लेते हैं एक बार इसका प्रीमियम। हाँ, इसके प्रीमियम में मुझे 20 पॉइंट मिल चुका है। तो प्रीमियम 181 से, या फिर 185 पकड़ लेते हैं हम लोग। तो 185, 195 एंड 205, हाँ, इसके प्रीमियम में हमें जो है 20 से 25 पॉइंट मिल चुके हैं, ठीक है। हालांकि ये ट्रेड में मैंने एंट्री नहीं किया था, क्लियरली बता रहा हूँ कि मैंने इसमें एंट्री नहीं किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें क्लियरली हमें पॉइंट्स जो हैं वो मिल चुके हैं, ठीक है। और देखते हैं, ये क्लियर टारगेट था, जो कि दिन का फर्स्ट ट्रेड भी था और बहुत ही बेहतरीन ट्रेड था, बहुत ही अच्छा ट्रेड था। लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट मैंने इसमें एंट्री नहीं किया था, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी थी, मैंने एंट्री नहीं किया था, और कोई बड़ी बात नहीं है। वरना जब मार्केट फर्स्ट टाइम आता है रिस्की लेवल्स पे, तो वहाँ पे हम लोग ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं होती। जब बाजार बुलिश होता है खासतौर पे, और उसमें भी जब बाजार एक मरतबा कम से कम अपने लेवल पे शिफ्ट हुआ होता है, तो उस टाइम पे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखते हैं अब अगला बाजार हमें और क्या दिखाता है। अच्छा, अब जब सेकंड टाइम बाजार इस लेवल पे आएगा, तब ये वाली ट्रेड हमारे लिए अब रिस्की होगी। अब हम यहाँ से एंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। फर्स्ट टाइम हम लोग एंट्री के बारे में यहाँ पे सोच सकते थे, लेकिन अब नहीं सोच सकते। इसकी प्राइस जो थी 180, उसको मैंने लिखा था पेपर पे, मैंने फटाक से लिख लिया था, क्योंकि एक्चुअली मेरा फ़ोन मेरे हाथ में नहीं था, तो मैं वहाँ उसमें एंट्री नहीं बना सकता था। तो मैं एंट्री और एग्जिट दोनों ही मैं फ़ोन से करता हूँ, लैपटॉप पे नहीं करता हूँ। तो मैं एंट्री नहीं बना सकता था, तो मैंने वहाँ पे लिख लिया था 180 पे मैंने बाई किया है, ठीक है। एंड उसका प्राइस 210 तक गया, तो इसका मतलब कि अगर हमने उसे बाय किया होता रियल में, तो उसमें हमें टारगेट मिल गया होता। पुट की ट्रेड को हम यहाँ से इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिनेरियो जो है वो बुलिश है, बुल रन वाला सिनेरियो, तो हम पुट की ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे।
इसकी परसेंटेज जो डिक्रीज हो रही है, इसकी परसेंटेज अगर और डिक्रीज होती है, क्योंकि इसकी परसेंटेज की डिक्रीज होने की स्पीड कम है ना। ये 100% था, लेकिन अब इसकी परसेंटेज जो है देखो 100% था, उससे इसकी परसेंटेज 87 आ गई। अगर कुछ परसेंटेज और भी इसकी डिक्रीज होती है तो हम ऐसा मान लेंगे कि EOR पे अगर हमें बाजार मिल रहा है या यहाँ पे +1 पे बाजार मिल रहा है, तो एक रिस्की पुट की भी ट्रेड को हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं, बट वो थोड़ी हाईली रिस्की होगी। क्यों रिस्की होगी? क्योंकि सिनेरियो जो है वो बुलिश वाला ही है, थोड़ी सी रिस्की होगी, या फिर ये मान सकते हैं थोड़ी मतलब मीडियम में रिस्क होगा उसमें, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक रिस्क होगा। क्योंकि सिनेरियो जो है, रेजिस्टेंस जो है वो WTT है, हालांकि उसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर इसकी परसेंटेज 80 से नीचे आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ से एक काइंड ऑफ सेफ भी मान के हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो हर किसी के अपने देखने के ऊपर होता है, और हर किसी का अपना नजरिया होता है, कौन उसको कितना ऑब्जर्वेशन कर पा रहा है, उसकी स्पीड को कौन कितना भाप पा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। कि बाजार यहीं पे फंसा हुआ मिलेगा। देखते हैं। और फिलहाल के कंडीशन में बाजार कहाँ तक जा सकता है, तो WTT-1, WTT-1 का लेवल कौन सा है, तो WTT यहाँ तक है, तो इसका -1 का लेवल ये है, जो कि आ रहा है 24,060 का। यानी कि बाजार इस वक्त जो मैक्सिमम जा सकता है वो यहाँ तक ही जा सकता है ना। यानी कि यहाँ तक का हमारे पास टारगेट है, जो हमें LTP कैलकुलेटर बता रहा है। उसके अलावा अगर वो यहाँ पे भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने को वो जा सकता है, लेकिन हमारे पास जो रेंज है ट्रेड करने के लिए वो यहाँ से यहाँ तक की थी, जो कि परफेक्टली यहाँ पे मिल गई है। ये लाइंस को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी मार्क कर सकता हूँ, लेकिन खैर हमने यहाँ पे अपने टारगेट को बुक करके एग्जिट किया, तो हम यहीं तक पे रहेंगे। और यहाँ पहुँचते तक हमारा जो प्रीमियम है वो कितना बढ़ गया है, अगर हम लोग प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम 185 से 200 210, बस प्रीमियम वही है। प्रीमियम में कोई इंक्रीमेंट ही नहीं है, कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं है प्रीमियम के अंदर। ठीक है, इसलिए वो सेफ वो ही सबसे बेस्ट होता है कि आप 20 पॉइंट लेके निकल जाओ। 20 पॉइंट जो है काफ़ी आराम से हमें देखने के लिए मिल जाता है। प्रीमियम अभी भी हमारा वहीं पे 210 205 ऐसी है। ठीक है, ये एक क्लियर ट्रेड थी। और देखते हैं। उसमें रिस्क बहुत कम था ना, माइनर वाला रिस्क था, फिर भी हमने उसे लिख दिया कि वो रिस्की ट्रेड थी। देखिए ये यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो रही है। अगर हम लोग इसकी परसेंटेज देखें तो ये 86 है। ठीक है, अगर वो रिटर्न हो भी जाती है तो ठीक है, हमारी जेब से कुछ नहीं लेके जाती है ना। तो हम लोग उसे अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास मॉर्निंग का प्रॉफिट है अगर हम देखें तो। वेट करते हैं थोड़ा सा और। थोड़ा सा और वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। सिनेरियोज भी आज कहीं से कहीं पे बदलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अगर 2.0 की बात करें तो अब 2.0 भी हमें सपोर्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड के ट्रेड के लिए। यानी कि रिस्की लेवल से तो अब हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम सेफ लेवल पे जाते हैं तो वहां से कॉल के ट्रेड को हम इनिशिएट कर सकते हैं। परसेंटेज देखिए 87। मार्केट चल रहा है 24,043 पे, अपने लेवल पे है मार्केट। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस इस वक्त ये खड़ा है अपने सपोर्ट पर। थोड़ा सा और वेट करना चाहिए यहाँ पे, 1-2 दिन और जाने देते हैं, बीतने देते हैं, उसके बाद देखेंगे। वाई टू वाई में कुछ नए स्टॉक्स आए हैं क्या, देख लेते हैं। नहीं है, कुछ भी नहीं है।
देख लेते हैं आई डैडी कहाँ गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के स्टॉक्स देख लेते हैं। मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के स्टॉक में हमें जो अच्छे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं, सारे तो अच्छे ही हैं इसमें, सारे के सारे स्टॉक्स इसमें अच्छे हैं। अडानी पोर्ट, एशियन पेंट, और तो देखते हैं चंबल फर्टिलाइजर को। ये हमें इस वक्त नज़र तो आ रहा है अपने सपोर्ट के ऊपर, ओआई के सपोर्ट के ऊपर ही नज़र आ रहा है। स्टॉक 495 पे इसका ओआई का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस वीक पॉट बॉटम है। ठीक है, लीन सेट होने देने की ज़रूरत है क्योंकि आज सेकंड डे है जस्ट न्यू एक्सपायरी के स्टार्ट होने की, तो हम लोग इतना भी जल्दी नहीं करेंगे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की। और कुछ हैं, अगर ये ऐसी एक दो दिन और बना हुआ रहता है तब एंट्री करना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो वो अलग से बात होती है कि आप कहीं से भी एंट्री कर लो, कभी भी एंट्री कर लो, कहीं से भी कर लो, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। ऑल इंडिया नहीं सही है। और इसमें कौन सा है, एनटीपीसी, गवर्नमेंट की कंपनी, एनटीपीसी 370। ठीक है, ये भी वीक टॉट बॉटम है, बट वो हो सकता है कि वीक टॉट बॉटम से स्ट्रांग हो जाए, तो ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं हम। पॉलीकैब टॉट बॉटम है। सारे के सारे वैसे हैं। अडानी पोर्ट्स, अडानी पोर्ट्स तो बहुत ऊपर है, पर बहुत नीचे है, जाने दो। सपोर्ट अडानी पोर्ट का बहुत नीचे, स्टॉक काफ़ी ऊपर। एशियन पेंट वीक टॉट बॉटम है या फिर यहाँ से यहाँ पे आया, उसके लिए हिस्टोरिकल चेक करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल चेक करेंगे, अगर मालूम पड़ेगा यहाँ से यहाँ पे आता है, तो इस वक्त ये भी अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे खड़ा है। चंबल ठीक लग रहा था, ला तो इन सब में बहुत ज़्यादा है अभी फिलहाल। जीरो से ओआई की ट्रेड को तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि जीरोज ना हो। अगर जीरोज नहीं होते हैं तो वो ट्रेड्स काफ़ी अच्छी चलती हैं, बेहतरीन चलती हैं, है ना। तो उसके बाद में क्या हो गया, ये सिप्ला, सिप्ला हमने देखा, सिप्ला कहाँ है। सिप्ला भी, इसका भी हिस्टोरिकल देखना पड़ेगा, पर सिप्ला 480 से 1500, 1480 से 1500, 100 रुपये का टारगेट, 20 रुपये का टारगेट है सिप्ला के अंदर भी। अगर हमें 460 के आसपास मिलती तो काफ़ी ऊपर खड़ी है, नहीं मिलेगी सिप्ला, छोड़ देते हैं। ऑल इंडिया हो गया। दीपक एनटीआर, दीपक एनटीआर भी ऊपर खड़ा है फिलहाल। और कोई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, में देखना पड़ेगा कि ये यहाँ से यहाँ पे आया हुआ है क्या। अगर वहाँ से वहाँ आया हुआ हमें मिलता है तो यहाँ पे 2481 अपने एक्सटेंशन में सपोर्ट पे खड़ा है, अच्छी जगह पे खड़ा है। इसके हिस्टोरिकल को एक बार देखना पड़ेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक मिनट में डाल के देखता हूँ एक बार। चौबीस हजार पे की जो ओआई है, नहीं वहाँ पे ये वीक टुवर्ड बॉटम है, वीक टुवर्ड बॉटम है, तो ये भी रिस्की है। सारे के सारे रिस्की है, सिर्फ यहाँ कुछ भी नहीं बचा। बाजार कहाँ खड़ा है, बाजार खड़ा है 55 पे, 52 पे, अपने टारगेट एरिया के पास ही बाजार खड़ा है। इसकी परसेंटेज वापस से इंक्रीज हो रही है,
इसलिए हम लोग पुट की ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते पुट की ट्रेड के बारे में, क्योंकि इसकी परसेंटेज जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो 9:40 सुबह के होते हैं। इसी बीच में बता दूं कि हमारी जो 6 तारीख से बैच स्टार्ट हो रही है, जो कि टोटली फ्री है, पूरी की पूरी बैच फ्री है। ना ही तो एडमिशन लेने से पहले किसी से कोई चार्ज किया जाएगा, ना ही तो कोर्स ख़त्म होने के बाद, यानी कि ना ही तो कोर्स स्टार्ट होने से पहले कुछ लिया जाएगा, ना ही तो कोर्स ख़त्म होने के बाद, ना ही तो कोर्स के मिडल में, ना ही तो किसी बहाने से, किसी भी तरीके से कोई भी आपको एक भी रुपया नहीं देना है, टोटली फ्री होगी। तो जिसको सीखना है वो बैच को ज्वाइन कर सकता है। टाइमिंग जो होगा वो या तो सुबह के 8 बजे से होगा, सुबह के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, या तो फिर वो मॉर्निंग में ही होगा, लेकिन होगा 10:30 से 11:30, या तो फिर 11 से 12, 1 घंटे की बैच होगी, 1 घंटा सवा घंटा की बैच होगी। तो रोज रेगुलर बेसिस पे होगी, 20 से 25 दिन 30 दिन बैच चलेगी, नॉर्मली 25 से 30 दिन बैच चल सकती है। 25 से 30 दिन की बैच होगी। तो जिसे भी सीखना है वही ज्वाइन करें, और कोशिश करें कि वही लोग ज्वाइन करें जो रेगुलरली लाइव बैच को अटेंड कर सकते हैं, है ना। बीच बीच में एक दिन ज्वाइन करेंगे, दूसरे दिन कहेंगे रिकॉर्डिंग से काम चला लेंगे, तो वैसा मत करें। अगर कोई रेगुलरली अगर ज्वाइन कर सकता है तो ही बैचेस को ज्वाइन करें। और जिन्हें रिकॉर्डिंग्स देखनी है, रिकॉर्डिंग सभी के लिए यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, पब्लिकली अपलोड हो जाएगी। रिकॉर्डिंग्स का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाएगी, वहाँ से आप लोग रिकॉर्डिंग्स को जितनी मरतबा चाहो देख सकते हो। जो करना है रिकॉर्डिंग्स के साथ आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है रिकॉर्डिंग्स को शेयर करने में। और क्लास को ज्वाइन करने की जो लिंक है वो आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पे और डिस्कशन ग्रुप के अंदर। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम वाला चैनल और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे क्लिक करके लिंक्स के ज़रिए आप दोनों ही चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को भी और ग्रुप को भी। वो भी 100% फ्री है, उनके लिए भी कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। ग्रुप के अंदर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, कई सारे सीनियर्स ट्रेडर्स भी हैं जो रिप्लाई वगैरह देते हैं। मैं खुद भी सभी के मैसेजेस को रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी बेहतरीन ग्रुप है, वो काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और चैनल की बात होगी, ग्रुप की बात होगी, इसके अलावा अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पेटीएम मनी की और धन का जो ब्रोकर है, इन दो ब्रोकर्स की जो है डीमैट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे लिंक पे क्लिक करके फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और डीमैट अकाउंट ओपन करके सेम डीमैट अकाउंट में ट्रेड करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो डीमैट अकाउंट हमारे लिंक से ओपन करके उस डीमैट अकाउंट के अंदर ट्रेड कीजिए, क्योंकि वैसे भी हमारी सारी की सारी सर्विसेज फ्री हैं, सारी की सारी चीज़ें फ्री हैं। क्लासेस तक मैं फ्री दे रहा हूँ, लोग क्लासेस के पैसे ले रहे हैं, मैं क्लासेस तक मैं फ्री दे रहा हूँ, वो भी 30 दिन की क्लास फ्री दे रहा हूँ। तो आप हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं कि हमारे दिए हुए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन का प्लेटफॉर्म पर्सनली बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, तो आप चाहें तो धन के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। धन के प्लेटफॉर्म पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को ट्रेडिंग में कोई चार्ट भी बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा, हालांकि वो पेटीएम मनी पे भी मिलता है, पर उतना उतना बेहतरीन मुझे नहीं लगता है। अगर देखा जाए तो, कंपेयर किया जाए तो धन का प्लेटफॉर्म ज़्यादा ही बेहतरीन लगता है। तो धन के प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेडिंग में भी वहीं पे मिल जाएगा, और एक ही प्लेटफॉर्म पे आप लोग अगर चाहें तो MCX को भी ट्रेड कर सकते हैं और इंडियन मार्केट को भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि क्रूड ऑयल वगैरह को भी अगर आपको ट्रेड करना है तो आप धन में ट्रेड कर सकते हैं। और धन की जो खास बात है वो ये है कि अगर आप क्रूड ऑयल भी ट्रेड करते हैं तो आप उसी फंड से आप ट्रेड कर सकते हैं जिस फंड से आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं, आपको अलग अलग से फंड जो है अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग चाहें तो हमारी दी हुई लिंक से अकाउंट ओपन करके और ट्रेड करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप अभी लर्निंग पीरियड में हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम 2 महीने सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड करें, सिर्फ पेपर ट्रेड, एक भी रियल ट्रेड इनिशिएट ना करें। बाजार यहाँ तक पहुँच चुका है,
तो इसकी परसेंटेज 93। देखो परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, जब परसेंटेज इंक्रीज होगी तो बाजार वहां तक चला जाएगा जहां पे वो जहां पे आपका न्यू EOR बनेगा। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, हो सकता है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, अभी तो फिलहाल न्यू न्यू EOR नहीं बना है, तो जब तक यहाँ पे न्यू नहीं बनता है तब तक के लिए जो हमारा बाजार का टॉप है वो यही लेवल है WTT-1, जो हमें कैलकुलेटर बता रहा है ना। लेकिन बाजार ऊपर तक जा सकता है, बाजार ऊपर जाने का दम रखता है, पर हमारे पास जो रेंज होती है वो बस यहाँ से यहाँ तक की। इसकी परसेंटेज जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है ना, तो इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज ये बताती है कि अब बाजार यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, इसकी परसेंटेज 95 होगी। कितने परसेंटेज का डिफरेंस है? सिर्फ 4 से 5% का डिफरेंस है ना। बाजार कभी भी 4-5% को जो है तय कर सकता है, पूरा कर सकता है। और इससे पहले मार्केट ने यहाँ पे एक बार अपनी शिफ्टिंग भी किया है, बाजार ने बताया भी है कि 100% जो है वो 24,100 पे आ भी सकता है, आया भी है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये मान के चलते हैं कि बाजार जो अब जो टॉप लगाने के लिए एलिजिबल है, इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज को देख के 94-95% पे चल रहा है, इसकी परसेंटेज को देख के हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब बाजार जो है यहाँ तक का टॉप लगा सकता है, 24,110 का जो है टॉप लगा सकता है बाजार। सिनेरियोज में कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट कहीं पे भी वीक टुवर्ड टॉप या फिर वीक टुवर्ड बॉटम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी कहीं पे भी वीक टुवर्ड बॉटम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर टॉप की बात करें तो वीक टुवर्ड टॉप होता हुआ ये रेजिस्टेंस एक तो इस जगह पे नजर आ रहा है, दूसरा दूसरा यहाँ पे भी अगर अगर मान लेते हैं कि ये OI 100% कहाँ पे इस वक्त, OI की 100% कहाँ है, OI 100% कहाँ है? OI 100% कहीं नजर नहीं आ रही चैन में। गोल्ड वाले ऑप्शन चैन में देखते हैं, यहाँ पे नजर आ जाएगी। यहाँ पे है 82% और 100% OI यहाँ पे 24,500 पे। ठीक है, 24,500 पे, हाँ यहाँ पे नजर आई 24,500। तो इसका मतलब ये है कि सिंगल फैक्टर का हमारा रेजिस्टेंस है जो कि 24,000 का है। तो ये यहाँ पे तो पहले ऑलरेडी WTT हो रहा है, यहाँ पे WTT होकर शिफ्ट होने के बाद में हो सकता है कि यहाँ पे भी परसेंटेज कहीं पे अगर इंक्रीज हो। अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है उसके बाद में यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज होती है तो बाजार काइंड ऑफ बुल रन में चला जाएगा। और अगर ये WTT से स्ट्रांग हो जाता है तो बाजार कंसोलिडेट हो जाएगा, कंसोलिडेट नहीं हो जाएगा बाजार बल्कि बेयरिश हो जाएगा। बाजार EOS से एक डाइवर्जन और नीचे तक जाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा अगर बाजार जो है 24,000 के ऊपर स्ट्रांग हो जाता है। तो 24,100 पे स्ट्रांग होता है तो बाजार का जो टॉप होगा वो 24,100 ही होगा। अगर 24,100 पे स्ट्रांग होने के बाद में फिर से WTT हो जाता है तो फिर बाजार बुल रन में चला जाएगा। ठीक है, तो आने वाली टाइम में इतनी पॉसिबिलिटीज फिलहाल नजर आ रही हैं इस चैन को देख। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही है। फिर निफ्टी को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। फिर निफ्टी में नजर आ रही है, फिर निफ्टी के हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से ये डेटा तो फिर निफ्टी का नहीं है, सॉरी हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। पहली टिक में क्या नजर आया? पहली टिक में फिर निफ्टी में नजर आया रेजिस्टेंस 23,500 पे और सपोर्ट नजर आया 23,400 पे, जो कि WTT 23,450, यानी कि ये भी बुलिश ही नजर आया हमें पहली टिक में। 9:15, 9:16 पे क्या हुआ? 9:16, 23,400, 23,500 एंड 9:16 पे रेजिस्टेंस जो है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ और सपोर्ट टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ 23,300। ओके, और फिर यहाँ पे ये नया WTT,
ये यहाँ पे इसने अपने परसेंटेज को रिलीज कर दिया, इसके बाद में परसेंटेज बनाया यानी नया WTT। अब यहाँ पे सपोर्ट भी हमारा बुलिश है 23,300 से 23,400 एंड रेजिस्टेंस भी हमारा बुलिश है जो कि 23,500 से 23,550 पे शिफ्टेड है। 9:19 सेम सिनेरियो, 20 सेम, 21 सेम, 22 सेम, 23 सेम, 24 नहीं 23 पे क्या हुआ, 23 पे हमारा जो सपोर्ट है वो फिर से शिफ्ट हो गया। अब शिफ्ट हुआ ये 9:22, 9:22 पे सपोर्ट जो है फिर से 23,400 पे शिफ्ट हो गया, यानी कि 23,400 पे सपोर्ट जो है वो बुलिश है और रेजिस्टेंस ऑलरेडी बुलिश है, बाजार काइंड ऑफ बुल रन में है। और आगे रेजिस्टेंस वापस अपनी पुरानी प्लेस पे 23,500 पे 9:30। 9:07, 9:08, 39 मिनट, 40 मिनट, 40। रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस जो है वो WTT से स्ट्रांग हो गया, यानी रेजिस्टेंस कहीं पे बेयरिश प्रेशर जनरेट कर रहा है और सपोर्ट जो है वो बुलिश है। कंसोलिडेट हो जाएगा, मार्केट जो है फंस जाएगा 23,500 से लेकर 23,400 के बीच में। सपोर्ट फिर से WTT 23,400 से 23,500 अगेन, हाँ WTT था और उसके बाद में WTT के परसेंटेज को इसने फिर से रिलीज कर दिया। OI का WTT था जिसकी परसेंटेज जो है फिर से यहाँ पे रिलीज हो गई, नहीं परसेंटेज नहीं रिलीज हुई, ऊपर यहाँ पे एक वैल्यू आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, OI को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हाईएस्ट OI जो है वो 23,000 पे है। मार्केट के इस क्या नाम है इमेजनरी लाइन के मूवमेंट की वजह से जब ये स्ट्राइक प्राइस हाइड होता है तो उस टाइम पे हाईएस्ट जो OI है वो यहाँ पे हमें शो करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हाईएस्ट OI यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे WTT नज़र आ रहा था। लेकिन हाईएस्ट OI जो है 23,000 पे है, तो हम लोग OI को नहीं मानेंगे, सिर्फ वॉल्यूम को मान के चल रहे हैं। सिर्फ वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे और सिर्फ वॉल्यूम्स को देखने के हिसाब से हमें यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो हमारा सपोर्ट है वो 23,300 से 23,400 पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, पहले टॉप से बॉटम पे गया एंड फिर बॉटम से टॉप पे आया है, यानी कि जो इस वक्त बॉटम है वो है 23,360। अगर बाजार यहाँ पे कहीं मिलता है तो हम कॉल के ट्रेड के बारे में सोचेंगे, है ना। और अगर बाजार हमको यहाँ पे मिलता है 23,510 पे, 23,510 पे अगर हमें बाजार मिलता है तो यहाँ से हम लोग एक रिस्की पुट इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत बड़ा रिस्क नहीं होगा लेकिन फिर भी हल्का फुल्का रिस्क तो उसमें होगा ही, रिस्क इन्वॉल्व होगा क्योंकि सपोर्ट बुलिश है। इन निफ्टी 524 पे इस वक्त चल भी रहा है, UR+1 पे है अपने। अगर लाइन की बात करें तो 550 510 की लाइन थी ना यहाँ पे फिन निफ्टी में, अगर यहाँ पे देख लेंगे फिन निफ्टी तो खींच लेते हैं लाइंस को, 23,510। ये एक लाइन थी और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की लाइन थी, और 560 सेम हमारे निफ्टी की तरह ही लाइन से 560 20,560 ये हो गई हमारी UR+1 की, और के नीचे एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं 460 जो कि हो जाएगा हमारा काइंड ऑफ फर्स्ट टारगेट 1460।
और फर्स्ट टारगेट हो जाएगा अगर निफ्टी में कोई यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश करता है तो। और निफ्टी आज के दिन में फर्स्ट टाइम यहाँ पे गई है तो हो सकता है कि यहाँ से एक टारगेट भी हमें मिल जाए। जो नंबर्स लिखे हैं इन्हें हटा देते हैं वरना ये कंफ्यूज करेंगे। बात ही फिर निफ्टी अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ी है। एक डाइवर्जन ऊपर जा सकती है। फिर निफ्टी का जो रेंज होगा वो होगा EOR+1 और EOS-1। +1 इसलिए क्योंकि सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, इसलिए वो +1 तक बाजार जा सकता है। और -1 इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा WTT से स्ट्रांग हुआ है, काइंड ऑफ बेयरिश है, तो वो EOS-1 तक लेके जा सकता है। हम लोग फिलहाल ये वाली OI को कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाईएस्ट OI जो है वो 23,000 के ऊपर हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो है 75-76% की जो OI है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये एल्गोरिदम के हिसाब से 100% यहाँ पे अभी फिलहाल दिखा रहा है, तो हम लोग इसे चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे 5-10 मिनट का, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। क्या हाल है? नहीं चल रही। निफ्टी में रेजिस्टेंस शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है 24,000 से 24,100 पे, और 99.5% है, 99.05%। देखते हैं अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो बाजार जो है डेफिनेटली 24,110 तक तो जाने के लिए एलिजिबल हो जाता है पूरी। उसके बाद अगर यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाता है तो बाजार यहाँ तक जाने के लिए एलिजिबल है। अब इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज को हम लोग देखेंगे। अगर इसकी परसेंटेज जो है 68 की जो ये परसेंटेज, अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होती है तो हम ये मान लेंगे कि बाजार कहीं ना तो कहीं बुल रन होने की कोशिश कर रहा है। 68% है यहाँ पे, 24,200 की परसेंटेज 68% है इसमें। निफ्टी निफ्टी अपने +1 पे जाने की तैयारी कर रहा है। 520 पे चल रहा है, 560 इसका +1 है और 40 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा +1 के लिए। यानी कि अभी भी वो अपने EOR पे ही ट्रेड हो रही है। EOR से 5-10 पॉइंट का तो बफर चलता ही है ना। ये है EOR, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे इस वक्त खड़ी है। निफ्टी में सेम सिनेरियो, कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा। ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, घंटा नहीं, आधे घंटे से तो ज़्यादा हो गया। 510, 560 फिर निफ्टी ट्रेड कर रही। ये क्या हुआ फिर निफ्टी में?
फिर निफ्टी हो गई फिर से WTT। अगर ये यहाँ से फिर निफ्टी में WTT होता है तो बाजार बुल रन के सिनेरियो में चले जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे हम कोई भी बेरिश ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। ये बाजार फिर से बुल रन के सिनेरियो में चला गया क्योंकि सपोर्ट हमारा 23,300 से शिफ्टेड है 23,400, यानी बॉटम से टॉप शिफ्टेड बुलिश प्रेशर, और रेजिस्टेंस 23,500 से वीक टू टॉप होने की कोशिश कर रहा है 23,550 पे, यानी कि बुलिश प्रेशर 550 एंड 23,600 दोनों पे ही ये शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भी बुलिश प्रेशर, और दोनों ही साइड में बुलिश प्रेशर होने का मतलब होता है बुल रन। और बुल रन में हम लोग वेट करेंगे 23,360 का या फिर 23,410 का। और अगर कोई इमीडिएट सपोर्ट से ट्रेड इनिशिएट करना चाहे, हाईली रिस्क लेना चाहे तो 23,465 का। ये 3 लेवल्स हैं कॉल के अंदर एंट्री करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग ही आपको रिस्क लेना है अगर सिनेरियो सेम रहता है तो। बाकी अगर रेजिस्टेंस में बात करें तो रेजिस्टेंस कहीं पे भी WTB होता हुआ तो नज़र नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि रेजिस्टेंस जो है वापस अपनी पुरानी प्लेस पे जो है स्ट्रांग हो जाए, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस बेरिश हो जाएगा। अभी बुल रन का है बाजार। अगर किसी ने यहाँ से कहीं से एंट्री भी किया होगा, जिस वक्त बाजार ऊपर था, अगर किसी ने यहाँ से एंट्री किया होगा ये देख के कि रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रांग हुआ है तो एक डाइवर्जन का ट्रेड हमें मिल सकता है, तो उनको बाजार ने एग्जिट करने का अच्छा खासा मौका दिया है। बाजार अभी भी नीचे, यानी कि उनकी पुट की ट्रेड जो उन्होंने यहाँ से इनिशिएट किया होगा वो ट्रेड यहाँ पे उन्हें अभी भी प्रॉफिट दे रही होगी। तो प्रॉफिटेबल यानी कि ग्रीन एसएल लेने का मौका अभी भी फिन निफ्टी के अंदर बाजार दे रहा है। ये चीज़ बार बार बता के कि मैं बुल रन होने वाला हूँ और फिर भी बाजार नीचे ही खड़ा है, तो वो आपको यहाँ पे ग्रीन एसएल लेने का मौका दे रहा है। ग्रीन एसएल के साथ में फिन निफ्टी को एग्जिट किया जा सकता है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 24,000 से 24,100 पे निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस को शिफ्ट कर लिया है। अब बाजार 24,100 तक जाने के लिए एलिजिबल है और बाजार चल रहा है 24,073 पे, 24,073 पे। अगर इमीडिएट बॉटम की बात करें तो इमीडिएट बॉटम 24,060 नज़र आ रहा है, जो कि रिस्की होगी ट्रेड करने के लिए, हाईली रिस्की होगी, क्योंकि यहाँ से 2 डाइवर्जन पे एवरेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगी जहां पे क्लिक करके आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो उससे हमें भी सपोर्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहें तो हमारे दिए हुए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करके सेम अकाउंट में ट्रेड करके हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट होगी जुलाई में 6 तारीख से, यानी कि इस आने वाली 6 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी, जिसका टाइमिंग या तो मॉर्निंग में 8 बजे से होगा या तो फिर 10:30 या फिर 11 बजे से होगा। 1 से सवा घंटे की क्लास होगी जो कि टोटली फ्री होगी, कहीं पे भी 1 भी रुपये की पेमेंट की जरूरत नहीं है किसी भी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।